वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ साइकोलॉजी ऑन योर माइंड। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बेसिकली अब हम मॉडर्न थ्योरीज के साथ शुरू कर रहे हैं। हमारे पास दो मॉडर्न थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज ऑफ हार्वर्ड गार्डनर एंड द सेकेंड वन इज ऑफ स्टैनबर्ग, रॉबर्ट स्टैनबर्ग। ठीक है, सो ये हमारी पहली वाली थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर की। सो हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के साथ शुरू करते हैं। ये पार्ट 4 है। ओके, सो ये है हमारा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी। बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और आप इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर 1983, ओके, हिज रिसर्चेस वर डन इन 1983, सॉरी। इंटेलिजेंस इंक्लूड न्यूमेरस एबिलिटीज। ठीक है, इंटेलिजेंस जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इट इज नॉट single entity, it is not unidimensional, but it is of many dimensions. Okay, and each one is equally important. The value of each ability is culturally determined as per the need of society. जैसे कि कुछ कल्चर्स में डांस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कल्चर्स में म्यूजिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हर कल्चर के हिसाब से अलग अलग इंटेलिजेंस की एबिलिटीज हो जाती हैं। ठीक है, दस गार्डनर अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ कल्चर। उसने कल्चर के हिसाब से इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया। कुछ कल्चर्स में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कुछ कल्चर्स में कुकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कल्चर कि आपको कैसा, हमारे को आई मीन इंटेलिजेंस की एबिलिटी कौन सी हमें ज़रूरत है। सो गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हैव 7, इसने 7 आइडेंटिफाई कर दी, 7 एबिलिटीज दे आर डिस्कस नाउ। ओके, द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक एबिलिटी। ठीक है, एक होता है लिंग्विस्टिक एबिलिटी। लिंग्विस्टिक का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया होगा, फिर से बता रही हूँ। लिंग्विस्टिक जैसे मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, तो मैंने एक्चुअली वाज डिस्कसिंग इट विद माय फैमिली कि मेरे को ये डिलीट कर देनी चाहिए पहले वाली, क्योंकि मैं दोबारा बना रही हूँ एज सच, क्योंकि विदाउट टेलिंग ईच एंड एवरी बुक, सो बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि इसमें, और अब हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो दैट इज वाई। तो माय मॉम एक्चुअली सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट I should not as in delete all the videos. I should make them again. It's okay to have the old one also, previous one also, and these ones also. So I'm not deleting any videos, but now I'm making these videos again, so you all know कौन सी वाली देखनी है, जो जिसमें ये येलो फ्रेम हो वो वाली देखनी है, क्योंकि ये अब मैं यहीं पर ही बनाऊंगी। ओके, चलो, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज। ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, टॉकिंग, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। नाउ the verbal ability of a person to deal with. The linguistic is the verbal ability of a person. You will not write talking, explaining, you will write the verbal ability of a person to deal with grammar, speech, language, etc. refers to linguistic intelligence. ठीक है, एक हमारी linguistic intelligence होती है, दूसरी हमारी होती है logical और mathematical। ठीक है, logical, अब एक बात प्रूव हो चुकी है, पहले भी बहुत बार मैं बता ही चुकी होंगी, इंटेलिजेंस में भी बता चुकी होंगी कि लॉजिकल का, लॉजिक का और रीजनिंग का, हर चीज़ का, एज इन चाहे लॉजिक कह लो, न्यूमेरिकल कह लो, रीजनिंग कह लो, मैथ्स कह लो, इन सब का पॉजिटिव कोरिलेशन है। जिन लोगों की लॉजिक करने की सेंस अच्छी होगी, वो उनकी मैथ्स अच्छी होगी, उनकी रीजनिंग अच्छी होगी। ठीक है, लॉजिकल या मैथमेटिकल एबिलिटी कह लो आप, इट रेफर्स टू द पर्सन्स एबिलिटी to deal with numbers, digits, logical puzzles, etc. There is a positive correlation between logic, reasoning, maths, and manipulation of symbols. I forgot to mention manipulation of symbols. Symbols like plus, symbols like minus, symbols like multiply, symbols like divide. ठीक है, there are many. इसके बाद you have spatial ability. Third one is स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी मैंने पहले भी बहुत बार समझा दिया, फिर से समझा रही हूँ। इट डील्स विद स्पेस रीडिंग, मैनेजमेंट स्किल्स कनेक्टेड विद द साइज ऑफ और पोजीशन ऑफ, और यू कैन से एरिया ऑफ समथिंग। पीपल गुड इन दिस एरिया आर गुड एट मैप रीडिंग ऑल्सो, मैप्स पढ़ने में। ठीक है, मैप जो लोग करते हैं या टोपो शीट्स का जो काम करते हैं, दे आर गुड एट दिस स्पेशियल एबिलिटी। ऑल्सो विजुअल आर्ट्स and are also good at playing games like chess and pass are related to space management, whether it is ludo also. Okay, fourth one is musical ability. I am not writing, you all can hear also. Musical ability, वैसे भी it is so unclear in the compressed videos. Musical ability, the ability to be good musician refers to special as in
musical intelligence. We need a special musical intelligence for having the ability to be a good musician. So if you want to be as a good musician, we need special musical intelligence. So it is a kind of special ability. This ability is not found in all the persons. ये हर किसी में नहीं होती. This ability is not found in everyone. Hence, everyone cannot be a good musician. तो इसीलिए हर कोई एक अच्छा musician हो ये ज़रूरी नहीं है. So क्योंकि हर किसी में ability होती ही नहीं है. Now the next one is bodily kinesthetic ability. Dancing, athletics, running, mountaineering, swimming activities and specializations related to bodily movement, even surgery depends upon this ability. कि बॉडी में कैसे मोटर स्किल्स हैं, कैसे फाइन मोटर स्किल्स हैं, कैसी फिंगर डेक्सटेरिटी है, वो सब जो भी होगा वो काइनेस्थेटिक एबिलिटी, बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी से रिलेटेड होगा कि आप कैसे डांस करते हो, एथलेटिक कैसे करते हो, रनिंग कैसे कर रहे हो, माउंटेनियरिंग कैसे कर रहे हो, स्विमिंग कैसे कर रहे हो, या जितने भी स्पेशलाइजेशन है रिगार्डिंग बॉडी. सर्जरी, कि आपकी अगर सर्जरी हो रही है तो आपकी बॉडी क्या उसके साथ कोप अप कर पा रही है उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छे तरीके से करनी चाहिए, या फिर जो आपकी एज एन ये कह लो आप क्या कहोगे, सर्जरी जो डॉक्टर कर रहा है उसके मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स कितने अच्छे हैं कि वो बहुत कितनी सफाई है एज एन उसके हाथ में, है ना. सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी. देन द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. इंटरपर्सनल, ठीक है, INTER, interpersonal relationship. Inter, TER. It refers to the ability to deal with and understand others as it is related to social context of intelligence. कि हम किसी के साथ कैसे डील कर रहे हैं और कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. That is interpersonal relationship. That is interpersonal relationship. कि हम दूसरों के साथ कैसे डील कर रहे हैं और कैसा बिहेव कर रहे हैं. That is interpersonal. अब next one is intra, INTRA, intrapersonal relationship. Intrapersonal relationship कि the ability to deal with oneself and understand oneself successfully. कि हम अपने साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने आप को कितना अच्छे से समझ रहे हैं और कैसे अपने आप के साथ डील कर रहे हैं. That is intrapersonal. So जैसे कि मान लो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय ओन सेल्फ. ठीक है, कि मेरे को पता है कि मेरे को सुबह उठने में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे को ना बहुत आलस आता है. और इट इज़ विद एवरीवन, चाहे कितने भी बजे उठ जाओ लेकिन आपको आलस तो आता ही है. लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे इट इज़ बिलीव दैट वी शुड स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली एंड स्टार्टिंग अर्लियर. सो जब हम उठते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो आई हैव अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि मेरे को ना अपने आप को कोई मोटिवेशन इंसेंटिव कुछ देना पड़ेगा. यार चाहे रात को जाके सो रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, आई ब्रिंग अ लॉट ऑफ नूडल्स पैकेट, मैगी, yippee, something like that, whatever I like. Mostly I prefer not super noodles. So I keep those noodles with me in my cupboard, and my kitchen is next to my room. So I eat it. बीच में कि अगर ये चैप्टर 1 बजे से पहले खत्म हो गया तो आई विल ईट नूडल्स 1 बजे. मैं ना जब भी ये चैप्टर खत्म होगा तब खाऊंगी, लेकिन 1 बजे हो जाएगा तो ज़्यादा सही है. तो फिर मैं 1:30 बजे दूसरा चैप्टर शुरू कर पाऊंगी आराम से नूडल खा के. और फिर अगर मैं 4 बजे उठूंगी, उठते ही सबसे पहले मैगी खाऊंगी ना, तो मेरे को मैगी की एक्साइटमेंट में कम से कम उठ तो जाऊंगी. तो दैट इज इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, हाउ यू डील विद योर सेल्फ, कि अपने आप को कैसे आप समझाते हो, कैसे अपने आप से कोई बातें मनवाते हो. ठीक है, सो दिस इज देयर. अब आई थिंक दिस थ्योरी इज कम्प्लीटेड. ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ हॉवर्ड गार्डनर की ये थ्योरी जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, ये सिर्फ इसी के ही वो है. ये 7 पॉइंट्स ही आपको याद करने हैं, इनका एक पॉइंट है बस छोटा सा. तो बस ये थ्योरी हमारी खत्म हो गई. सो अब नेक्स्ट थ्योरी देख लो, ट्रायैकिक थ्योरी बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. कॉम्पोनेंटल, इसमें ट्रायैकिक नाम से ही समझ में आया. मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया. यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल एनीवेयर, बट इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि 3 साइड्स होती हैं ट्रायैकिक से 3. So that you don't get confused in modern theories that which one is multiple intelligence, which one is triadic. ठीक है, componental, experimental और contextual 3 sides होते हैं, componental, experimental and contextual. 3 types of intelligence. Sternberg ने 1985 में have attempted to explain the concept of intelligence through his triadic theory. 1985 में he tried to explain the concept of intelligence through his triadic model of intelligence. What does it say? There are 3 types of human intelligence. First one is componental, second one
one is experimental, third one is contextual. When we talk about componental, what is componental intelligence? This is the effectiveness in of our human in information processing. किस तरीके से हम information को process करते हैं. People who, देखो अब जो लोग बहुत अच्छे से information process कर सकते होंगे, मेमोरी उनकी अच्छी होगी obviously, तो जो लोग इसमें people who score high on this dimension as are good in academics basically, because they are able to think critically as well as analytically. People of this type are generally good in academics. Obviously meritorious students जो लोगों के टॉप पे होते हैं, फर्स्ट सेकंड रैंक लेके आते हैं ना, come under this category. Componental intelligence includes 3 types of components. Componental intelligence include 3 types of components. ठीक है, इसके अंदर ही 3 तरीके के component होते हैं. फर्स्ट वन इज नॉलेज इक्वेशन component. इसके यस सो कंपोनेंटल इसमें 3 पार्ट आते हैं. पहला है नॉलेज इक्वेशन कंपोनेंट, कि हमारे को याद क्या रहता है, हमारी नॉलेज कैसी है, फर्स्ट वन इज नॉलेज इक्वेशन कंपोनेंट. देन द सेकंड वन इज परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेथड्स और स्ट्रैटेजीज. ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, नॉलेज तो हमारे पास है लेकिन हम उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम उसको आर वी एबल टू यूज आवर नॉलेज इन गुड सेंस, इन गुड वे. एंड द थर्ड और हम क्या उस नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग में या और स्ट्रैटेजीज निकालने में प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्या हम उसमें सक्सीड कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो देयर. थर्ड वन इज मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट फॉर सेलेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स टुवर्ड्स सक्सेस. मेटाकॉग्निटिव कंपोनेंट फॉर सेलेक्टिंग, हमारे अंदर ये कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होना चाहिए. हम वी शुड बी एबल टू थिंक एंड फाइंड सॉल्यूशन दैट which kind of strategy we want and monitoring programs we need for getting success. So this was your componental. Then you have experimental. It emphasizes insight and involves the ability to formulate new ideas, कि हम किस तरीके के new ideas निकाल पा रहे हैं. This is experimental intelligence. ठीक है, people scoring high in this dimension are good at what they are good at knowing what kind of information is necessary at what time, कि किस समय पे क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है. ठीक है, so they people succeed at combining unrelated facts into related one. तो उससे क्या होता है, they are able to, जो चीज़ें जैसे कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, उसने पूरी इतनी फिजिक्स की किताब को इतनी से इतना बना दिया. हाँ, so उसने अनरिलेटेड फैक्ट्स को रिलेट करके तो बनाया कि ग्रेविटी होती है तभी हमारे सर पे तभी हमारे को ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे गिरती है. हाँ, तो कंटेक्चुअल एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल और दूंगी. सिगमंड फ्रॉइड है, उसने कितना ज़्यादा साइकोलॉजी में, मैंने तो एग्जाम्पल भी यही लिखे हैं, फ्रॉइड, न्यूटन एंड आइंस्टाइन तो ऑल नो. फ्रॉइड का भी अब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को तो सबको पता होगा कि फ्रॉइड ने कितनी सारी थ्योरीज दी हैं. सिगमंड फ्रॉइड ने, तो उसने भी अनरिलेटेड फैक्ट्स को रिलेटेड वन में ही तो कंबाइन किया, और क्या करा. थर्ड वन इज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. This is the third aspect and the last aspect of Sternberg's theory. Okay, it centers around that intelligence which deals with the outer environment and external world. कि हम outer environment के साथ या external world के साथ कैसे behave करते हैं. People who rate high on this dimension of contextual intelligence are highly adaptive in the practical world. बहुत practical लोग होते हैं. Contextual intelligence जिनकी ज़्यादा होती है, they are highly adaptive in their environment. जैसे कि बहुत आराम से कॉपरेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ में. कि अगर आज मेरा मोमोज बनाने का प्लान था, सीरियसली बताऊँ तो मोमोज बनाने का प्लान था, बट सडनली मेरे घर की गैस खत्म हो गई, तो आई बस गुस्सा तो आया मुझे बहुत, लेकिन इट्स ओके ना. फिर मैंने इंडक्शन में बना लिए, इंडक्शन में बना सकती हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ जब तक सिलेंडर आए, है ना. सो वी शुड बी एबल टू कोऑपरेट. तो जो लोग ऐसा कर पाते हैं, मैं तो कभी कभी कर पाती हूँ ऐसा, आज भी मेरे को खून तो मेरा जल ही रहा था, लेकिन पीपल हू रेट हाई ऑन दिस डायमेंशन आर मोस्टली कूल, कंपोज्ड, रिलैक्स, ऐसे से होते हैं. अदरवाइज मेरी नॉर्मल है, ये एवरेज है. नहीं तो अगर मेरी ये बिल्कुल ही ना होती ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता, है ना. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. So people good in this dimension are able to adjust with all the kind of situations. मतलब ये नहीं है कि कभी गुस्सा आता ही नहीं, उनको आ भी जाता है, लेकिन are good at it. Control.
ओके, एबिलिटी टू डील विद न्यू सिचुएशन, ठीक है, इसके दो पार्ट्स है ना, एक तो कि हम नई सिचुएशन के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ एकदम से डील कर पाए आराम से, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, हम ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, राइट, कि हमारे को गुस्सा आए बिना हम उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें. To emphasize the point, Sternberg says, I propose that intelligence involves not merely the ability to learn and reason with new concepts. Intelligence is so much the ability to learn and within familiar conceptual systems as it is the ability to learn and think with new conceptual systems which can then be brought to bear upon the existing knowledge. हम कुछ नया सीखते हैं और फिर उस पर एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ उसको लगा लेते हैं. लाइक किसी ने चिकन, मैं तो चिकन कभी बनाया नहीं, लेकिन ये पनीर 65 सुना होगा, उससे पहले चिकन 65 सुना होगा. तो किसी ने चिकन 65 बनाया, फिर उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे घर में वेजिटेरियंस भी हैं, तो उसने सीख लिया, वो खुद तो खाता होगा उसको ऑब्वियसली जो वो बना रहा है, या उसको बनाना आता होगा, फिर उसने पनीर 65 इन्वॉल्व कर लिया उससे. तो हम कुछ हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमारे को जो चीज़ें पहले से आती हैं उनमें भी हम कुछ नया कर सकते हैं, और जो नया है उसको भी पुराने से इन्वॉल्व करके टचअप करके रिलेट कर सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली वी कैन डू. तो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें खुद को भी नहीं पता. सो आवर ब्रेन इज सो मच, बिकॉज वी ऑल नो ब्रेन तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है ब्रेन की. सो इंटेलिजेंट पीपल नॉट ओनली अडेप्ट टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट बट ऑल्सो मेक चेंजेस इन देयर एनवायरमेंट एंड शेप इट हैज एंड व्हेन नेसेसरी. कि जो अब इंटेलिजेंट पीपल, ये नहीं है कि अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम अपनी सारी सेविंग्स मेरे को दे दो, तो तुम उसको अपनी सारी की सारी सेविंग्स चिपका दो. इट मीन्स तो आपको एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, कि अभी मेरे पास नहीं है. अगर आपका कुछ और प्लान है कि भाई मेरे को अभी कुछ और खरीदना है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ उसका, क्योंकि हमारा इंटेंशन सिर्फ एनवायरमेंट, इंटेलिजेंट लोगों का इंटेंशन सिर्फ एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना नहीं होता है. इंटेलिजेंट लोगों का इंटेंशन क्या होता है, बाकी वर्ल्ड के साथ, सॉरी एनवायरमेंट के साथ, एनवायरमेंट को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज एंड शेप कर पाए, मोल्ड कर पाए, राइट, जब नेसेसरी हो. जैसे कि किसने करा, सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय ने करा कि चाइल्ड मैरिज बंद करो, सो बर्निंग ऑफ वुमेन बंद करो, है ना, और भी बहुत कुछ बंद किया उन्होंने. विडो रीमैरिज शुरू करवाया. फेमस नॉवलिस्ट मुंशी प्रेमचंद, यू ऑल माइट बी नोइंग, हु हैव ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी थ्रू देयर रिवॉल्यूशनरी वर्क्स. तो इट मीन्स दैट हमारे को हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें खुद को ही चेंज होना हो सकता है कि हमें कभी कभी एनवायरनमेंट को भी चेंज करना पड़े अपने अकॉर्डिंग, राइट. सो विद दिस हमने ये वाला पार्ट भी खत्म कर लिया है. आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन अ वेरी नाइस वे सो दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पेज साइकोलॉजी इन योर माइंड. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.